कुछ क्वेश्चन एडवांस कर रहा था हमारा मेंसुरेशन, 100 के करीब क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर and the length of a diagonal is 90 centimeter, and the length of diagonal is 90 centimeter, then find the area of rhombus, find the area of rhombus। हिंदी में एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। कितना है? 204 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 90 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ इसकी। क्वेश्चन 2 4 5 करते हैं, फिर हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। चल रहा है ना भाई? वाह, कितना प्यारा लड़का है। बताओ भाई, शाबाश। भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे भाई। किस किस का आ गया? चारवती ना पार्वती, साहिलवा। दो क्वेश्चन हर साइट में देख ले। ये क्वेश्चन था साइट में, जब मैंने कहा जब कराऊंगा जब बताऊंगा, तो एक क्वेश्चन अब करा दिया मैंने। मतलब आया कोई भी सकता है। दो क्वेश्चन थे ना इस चैप्टर के, हर साइट में 2 क्वेश्चन। थ्योरी पढ़ाई, जिसने थ्योरी देखी कभी तो पेज पलट के देख रहे पीछे की थ्योरी। नाला को घर पे पढ़ना भी चाहिए। प्रियंका देख लो एक तो। अरे सीधा सीधा आपको पता है, समचतुर्भुज हमने पढ़ाया था। परिमाप के लिए मैंने बताया था ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो परिमाप यानी पैरामीटर कितना होगा? 4 है, सबको जोड़ देंगे। और 4 की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 51 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा डायगोनल, आपको कहा सर डायगोनल, मैंने कहा बेटा डायगोनल ये होते हैं। आप कहते हो ठीक है सर डायगोनल ये होते हैं, तो लेकिन ए तो 51 आ गया, और एक डायगोनल दे रखा है 90। अगर एक 90 होगा तो आधा कितना होगा? 45 है, 45 है, तभी जाके 90 होगा। मैंने कहा यहाँ पे जो एंगल बनता है कितने का बनता है? 90 डिग्री का। फिर आपने पाइथागोरस पढ़ी थी ना? पाइथागोरस में अगर आपके पास कोई एंगल 90 डिग्री का है और 90 के सामने वाली साइड 51 है और एक साइड 45 है, तो दूसरा निकाल सकते हो। कैसे? h² बराबर p² प्लस b²। 51 का स्क्वायर बराबर 45 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601। 45 का होता है 20 प्लस b²। अगर इसमें से घटाएंगे 2601 माइनस 2025 बराबर 20²। 11 में 5 गए, 9 में 2 गया, 576। 576 किसका होता है? तो b कितना आ गया? यानी मैं कह सकता हूँ ये आधा डायगोनल 24 है, तो इधर भी पूरा कितना हो गया? यानी d1 हो गया हमारे पास 90 और d2 24 और 24। और रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d1 90 और d2
48, 2 से काटेंगे 24 गुना 90, 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का उत्तर। बताई थी नहीं बातें, तो याद रखनी पड़ेगी। एडवांस आसान होता है, दिमाग लगाना नहीं होता, अगर आपको थोड़ी सी बातें पता होती है तो। जी दुबे जी, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। आज पेपर नहीं सेंड किया तुमने? क्या कह रही हो? भूल गई? मैं इंतजार करूँगा, पेपर कराऊंगा आज एक, बाकी सबका एक जैसा है तो कराना पड़ेगा। मिटा दें? मिटा दें भाई। एक एरिया और भी होता है रोम्बस का, वो क्या होता है? अरे ये बेस है और ये क्या है? तो बेस इंटू हाइट नहीं होता है? अगर वो हाइट दे रखी हो तो हाइट वाला लगाते हैं हम। गधे हो बिल्कुल, थ्योरी नहीं पढ़ते हो। विमल के साथ रहते हो और थ्योरी नहीं पढ़ते हो तुम, कैसी बात कर रहे हो सतेंद्र? सबसे इंटेलिजेंट लड़का, ब्रेन लड़के के साथ रहने के बाद ये हाल तुम। मिटा रहे हैं। रहने दो, अच्छा लिखो जल्दी। अच्छा बाद में देख लेना अब यार, जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ, बाद में सारे करते नहीं, ला देते, लिख लिया। कोई बात नहीं, अब की बार पूछ लेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 4/3 है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 4/3 है। 4/3। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। हिंदी में, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वन डायगोनल इज 4/3 पार्ट ऑफ अदर डायगोनल। One diagonal is 4/3 part of other diagonal. Then find the distance between parallel side. Find the distance between parallel side. अभी एरिया बताया था, सेम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 2 सेकंड का। भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे अभी आप सभी। विकास लगाइयो। भाई वाह, आया भाई। सभी का देखो, एरिया क्या होता है समरोम्बस का? हाफ
D1 इंटू एरिया दे रखा है कितना भाई, और एक विकर्ण मान लिया D1, तो दूसरा कितना होगा 4D1 बटा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम करें 2 से काटें, D1 इंटू D1 स्क्वायर 96 गुणा 3/2, तो 48 गुणा 3 कितना होता है 144। ये D1 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर इधर जाके रूट लग जाएगा, तो कितना आया। अब आपने रोम्बस का एरिया पढ़ा था, मान लो ये है, एक डायगोनल कितना आ गया 12, और ये दूसरे का 4/3 है, तो दूसरे का 4/3 मतलब दूसरा कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा 6 और 16 का आधा, तो पाइथागोरस से 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 100, किसका होता है 10 का। अब एरिया एक और भी पढ़ा था हमने, बेस इंटू बेस कितना और एरिया कितना है और हाइट कितनी, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर 10, 96/10, 9 पॉइंट, इस सवाल का उत्तर। बिल्कुल थ्योरी जो मैंने पढ़ाई उसी बेस पे है, पीछे की क्लास का अगर रिवाइज है तो क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूँ मैं, अपने पास से नहीं करा रहा हूँ, जो एसएससी में दिल्ली पुलिस में आए हैं वो करा रहा हूँ, या बैंकिंग में, एनटीपीसी में, या रेलवे में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने से। हाँ क्या कह रहे हो, 48 गुणा 3 कितना होता है 144, किसका रूट होता है, तो 12 ले लिया, ठीक है। अब ये 12 ले लिया, दूसरा 4/3 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 12 का आधा और 16 का आधा, तो 6 का 36, 8 का 64, 36 और 64 100 होता है किसका, बस फिर फॉर्मूला लगा, ठीक है। माइक में आवाज़ जा रही है, नाक में खींचता आवाज़ नाक में चढ़ रही है। आगे बढ़े बेटा, थ्योरी एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं कटेगा, मेहनत आपको करनी है बस। बता दूँ भाई, वाह बहुत प्यारे बच्चे लगते हो आप लोग मुझे, कितनी धीरे लिखता है नालायक। नेक्स्ट लिखो, एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप, एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप 120 डिग्री है। एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप उस बहुभुज के औसत मान से 12 डिग्री अधिक है। उस बहुभुज के औसत मान से 12 डिग्री अधिक है। लैंग्वेज थोड़ी चेंज करो, 12 डिग्री अधिक है। एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप उस बहुभुज के सभी कोणों के औसत मान से 12 डिग्री अधिक है। यदि बड़े कोण का मान 120 डिग्री है, मैंने ये लाइन लास्ट में लिखी है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। पढ़ा है ना, पॉलीगन भी पढ़ा है ना, बिल्कुल। एक बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप उस बहुभुज के सभी कोणों के
औसत मान से 12 डिग्री अधिक है। यदि बड़े कोण का मान 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगन, द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगन is 12 degree more than the 12 degree more than the average of all angle of polygon, 12 degree more than the average of all polygon, all angle of polygon, if the value of largest angle is 120 degree, if the value of largest angle is 120 degree, then find the number of sides, find the number of side। बताओ, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे लगते हो आप लोग। एंगल कैसे निकालते हैं हम? पॉलीगन के एंगल कैसे निकालते हैं? अरे कैसे निकालते हैं? आगे निकालते हैं। फिर इसने बोला है जो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल वो जो है वो इसका एवरेज एंगल से कितना डिग्री अधिक है? 12। अब लार्जेस्ट एंगल कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। कितना है? 120। यहाँ से 112 इधर ले आएंगे। आप पूरा पहले लिख लो एक बार। प्लस कितना है? 12 को इधर ले आओ, कितना आएगा? n-2 180 बटे कटेगा 36 थी 108, 36 पंजे 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3n बराबर माइनस 3 में से 5 गया, माइनस का 2n बराबर -10, तो n बराबर कितना आ गया? 5। पूछा है भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 5 इज द आंसर। ये सब थ्योरी पढ़ाई है, आपके दिमाग में पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इस साल के सोच के नहीं चल रहे कि पापा नौकरी पे लगे हुए हैं, बाकी सब काम कर ही रहे, घर पे रोटी मिल ही जाती है हम सबको, तो हम नौकरी लेके करेंगे क्या? सभी बच्चे काम चल ही रहा है, दुकान उकान है ही घर में परचून की, नहीं भाई सत्येंद्र? समोसे वोसे हलवाई की दुकान है ही अपनी, है ना साहिल? बिजनेस चल रही IPL से, है ना शिवम दुबे? अरे मतलब शिवम दुबे IPL में कौन सी टीम में? बैंगलोर की टीम में। तू यार बता यार। मैं खेलने ही नहीं कह रहा, मैं तो क्रिकेट खेलने ही कह रहा हूँ यार। मिटा दें? चलो आप लोग कह रहे हो तो आपकी बात टाल सकता हूँ, नहीं भाई? अरुण कुमार मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपके कांस्टेबल के आंसर शीट से लिया था मैंने क्वेश्चन। एक समषष्ठभुज की भुजाओं की, एक समषष्ठभुज षष्ठभुज, एक समषष्ठभुज
कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है विमल, कितनी दे रखी है लंबाई 8 सेंटीमीटर। कई बच्चे पीछे थ्योरी पढ़ने लगते जो भी चीज़ आती है, तो उसका क्षेत्रफल वह, घर से पढ़ के आया करो, तो उसका क्षेत्रफल वह समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। वह समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। वीडियो कल से स्टार्ट कर दूंगा इसकी देनी, बस जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी, जिसने नहीं पढ़ी है, तेरे को भी कल से पहले पॉइंट से मिल जाए, तुम्हें मिल जाएगी। तूने तो पढ़ रखी ना, फिर भी यह हाल है। याद कर हिंदी में, एक समषुट भुजाओं की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। उर्दू वाले लिखो, द लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। फाइंड इट्स एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। शाबाश भी बताओ। पार्वती बताने वाली हो रही भाई, वाह, ये लड़की कुछ करके मानेगी भाई, इंटेलिजेंट। वो पढ़ता कोई नहीं है, झूठ मूठ तारीफ करनी पड़ती है। मारो नाला खींच के। बेटा बहुत बढ़िया है, तुम लोग अभी नहीं, ज़िंदगी में कभी तो पढ़ोगे ही, आज नहीं तो कभी तो पढ़ेंगे ही हम लोग, नहीं? देखो ये याद करके आ रहे हो, आकृति क्या बनेगी हमारा? हेक्सागन रेगुलर। ये भी ए, 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 ये भी ए। ये कितने ट्रायंगलों से मिलकर बनता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा था क्या? बटे 4a² पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज का 6 से बनते हो तो किससे गुणा करते हो इसको? 6 से। कर दो फिर, 6 गुणा √3/4। ए कितना है? 8 × 8। बस आ गया आंसर। 16 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का उत्तर है। ये तो हो गया एरिया। भुजाओं के बीच की दूरी, जब हमें दूरी निकालते थे ये, तो ये होता था कितना? √3a। तो 8√3 इस सवाल का उत्तर वो हो जाएगा। क्या होता था? √3a, तो 8√3। सिंपल, मैंने कहा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी मैंने सारी पढ़ाई हुई है। अगर थ्योरी पढ़ने के बाद गलती कर रहे हो तो मेरी गलती नहीं है, सब पढ़ने वालों की गलती, पढ़ाने वाले की नहीं है। बाकी विमल कुछ भी कहे कि एक की और की गलती है जो पढ़ने नहीं देती, उसकी भी गलती है, वो बात अलग है। वो हम नहीं कह रहे, वो कंट्रोवर्सी बात मैं करता ही नहीं। कहते ना पढ़ाने की गलती है ना पढ़ने वाले की गलती, गलती किसी और की, पढ़ने नहीं देती है। वो भावना विमल ही समझ सकती नहीं क्या? तेरे साथ तो ऐसा नहीं ना, ये कराया हुआ थ्योरी के अंदर फॉर्मूला है √3 है। ये पूछा है तो फॉर्मूला होता √3 है। ए कितना दे रखा है? नालायक। कसम से भाई
कोई कस्टमर आता हो दुकान पे, बोले गुलाब जामुन का साइज दिखाना, विकास को आगे खड़ा कर देते होगे, कह रहा देख ले, नहीं अच्छा तो अभी नालक ना मना कर रहा है। चलो आगे बढ़ते। नालक क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर भी पूछ रहा है। लिखो, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, कोमल होते तभी तक रोने लग जाती है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, इंग्लिश में बोलता तो हूँ मैं, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए भुजाओं पर लंब की लंबाई, किसी बिंदु से डाले गए भुजाओं पर लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई या √3, 2√3, 5√3 सेंटीमीटर है। SSC CHSL का फेवरेट क्वेश्चन 15 से 20 बार पूछ चुका है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, फेवरेट क्वेश्चन है CHSL का। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए भुजाओं पर लंब की लंबाई है √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ each sides are √3 centimeter, 2√3 centimeter and 5√3 centimeter, which are draw any point inside of triangle, find the perimeter of triangle, बताए भाई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। CHSL हो, CGL हो, बार बार पूछा इस क्वेश्चन को, बार बार, एक बार नहीं 1000 बार। बताओ विश्वास। तुसी ग्रेट हो, बताओ। अरुण कुमार सिंह, तुम्हारे नाम से साइकोलॉजी की फेमस किताब आती है। परिमाप, तू ही बता दे आंसर। ऐसे यार आंसर 48 होता कैसे आएगा? नालायक। अर्थमेटिक में ऑप्शन चलते हैं, एडवांस में तो एक बार आंसर वही आता है, कॉन्फिडेंस पूरा। देखो इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज है भैया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? बराबर हो भाई, क्यों है? बराबर। इसके अंदर किसी बिंदु से डाले गए भुजाओं की लंब, मान लो मैंने इस पे लंब डाल दिया पहले तो यहाँ, फिर मैंने इस पे लंब डाला यहाँ पे, यहाँ, फिर मैंने इस पे लंब डाला यहाँ। एक की लंबाई कितनी दे रखी है? √3। दूसरे की लंबाई मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक की √3 है और दूसरे की
2√5 है, 2√3 है, ये 2√3 है, दूसरे की 2√3 है और तीसरे की 5√3। जब ऐसा होता है तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं एक बार। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ मिलेगा और ये वाला भाई यहाँ मिलेगा और ये वाला भाई। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। पहला ट्रायंगल तो ये वाला, जो ये वाला। दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा भैया ये वाला, और तीसरा दिख रहा होगा आपको। हर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? क्या होता है? 1/2 बेस इंटू। और क्या दे रखा, कुछ दे रखा है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? समबाहु त्रिभुज है। रावण का भाई है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? यही होता है, बराबर। मैं अगर छोटी ट्रायंगल की बात करूं तो 1/2 बेस क्या है और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? क्या इसका एरिया हो गया? प्लस 1/2 इस ट्रायंगल की बात करूं, बेस क्या है? ए, हाइट कितनी इसकी? 2√3 प्लस मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो बेस ए और हाइट। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं, इसका इसका इसका, क्या पूरा ट्रायंगल बनता है? पूरा कौन सा बनता है? और समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। क्यों ना मैं यहाँ से √3 ए कॉमन ले लूँ। इसको तो ऐसे लिखते हैं हम, √3/4 ए स्क्वायर। इसमें से √3 ए कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? 1/2 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा √3 से √3 हटा दिया। ठीक है, आगे हम काटेंगे नहीं। अब आगे से इसको चेक कर लेते हैं, हम पूरा सोल्व कर लेते हैं इन चीज़ों को कैसे। यहाँ क्या बचा? a/4 दिख रहा बेटा, देखना a/4। यहाँ क्या बचा? 1/2 प्लस 2 से 2 काट दिए, कितना? प्लस 5। तो a/4 बराबर एलसीएम कितना? 1 प्लस 2 प्लस a/4 बराबर कितना? तो a कितना आ गया? 16। और परिमाप, अगर ये 16 ये 16 ये 16, परिमाप कितना होता है? तो 3 गुणा 16। यही सवाल का होता है। बार बार पूछ रहा है SSC CGL 10+2, बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। डाटा कुछ भी दे देता है ना, तो दिमाग में रखेंगे इस क्वेश्चन। क्यों शिवम दुबे? RCB को ले डूबे कल? नेक्स्ट लिखिए।
कहो तो इसका शॉर्टकट भी बता दो, चलो छोड़ो क्या, पक्का। देखिए यहाँ क्या है भाई, कुछ नहीं होता, एक होता है। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सबको जोड़ा, इसका दुगुना कर दो, एक साइड आ गई, और 3 गुना कर दो, परिमाप आ गई। अच्छा नहीं, अच्छा अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से डाले गए भुजाओं पर लंब की लंबाई 2√3, 3√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, बताओ। परिमाप 60 आंसर। कितना हो गया, 60 इस सवाल का उत्तर। बेटा याद करनी पड़ेगी, छोरी दिमाग में घुसे नहीं, पर उसके बाद वो ऐसा चीज़ें कर पाएगा तू, छोरी तेरे को आती नहीं है। और जरा सा लेवल संभव की जगह कुछ और लिख दिया, परिमाप की एरिया पूछ ले, फिर कहाँ बैठेगा, ऐसी चीज़ थोड़ी पूछ लेगा, हलवा थोड़ी है सरकारी नौकरी। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बंदे, 1.5 साल से पागल थोड़ी हो। हाँ वो तो बता देते याद करने का, 2 3 5 5 10 का दुगुना 20, एक साइड 20, 20 गुना 3 60। लेकिन 16 आपको दिमाग में ऐसे करना है जैसे आपको बताया मैंने कि भैया √3/4 ए स्क्वायर बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने कहा √3/4 ए स्क्वायर है, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, 2 से 2 काट दिया, तो अंदर कितना बचा, और इसके अलावा 3 बचा, और यहाँ कितना बचा 5। इस 2 से मत काटो, इस 2 को भी बाहर ले लो। क्लियर। अब देखो 2 से काटा, √3 से √3, ए से a/2 बराबर, तो a बराबर कितना, एक साइड 16 है तो 3a परिमाप कितना 16 है, कहीं गलती कर दी, अच्छा 2 था ना यहाँ पे, 2 था, 2 3 5 और 5 10 गुना 2 20 गुना 3 कितना आ गया 60 से। क्लियर है, डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चले आगे बढ़ते हैं, हटा दूँ बेटा, पेपर करना बहुत ज़रूरी है, डेली की डेली याद रखना। आज इसने नहीं भेजा तो कल से भेज देगी, आज मैं 2 घंटे एडवांस भी पढ़ा देता हूँ ना फिर आपको। नेक्स्ट लिखो, यार पेपर करना तो मेरे को बता देना, 1 घंटे के बाद पेपर करा दूँगा। मैथ और रीजनिंग जीएस अपने घर कर लेना। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः है 8, 6 व 10 सेंटीमीटर है। 8, 6 व 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा, हिंदी में वाले, उर्दू वाले लिखो, द लेंथ ऑफ ट्रायंगल आर 8, 6, 10 सेंटीमीटर। 8, 6 व 10 सेंटीमीटर respectively. Find the area of that triangle
which is draw from midpoint of each side. बताओ, शाबाश। डूब के मर जाओ, कहीं जगह मिलती हो वहाँ तो अंदर घूमना। वीडियो में नहीं बोलूँगा, कहीं कोई मर के काम का मेरे ऊपर गले पड़ जाओगे तो नालायक हो। अरे ये बताओ, ये थ्योरी पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, कोई भी साइड दे रखी है, मैंने मतलब नहीं है, इसकी मिड पॉइंट से ये, इसकी मिड पॉइंट से, इसकी मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया जाता है। इस ट्राइंगल का एरिया होता है पूरे का एरिया का 1/4 इंटू बड़े ट्राइंगल का एरिया। क्या ये बताया था? नहीं बताया था। अब बड़े वाले ट्राइंगल को वेरीफाई कर लो। एक साइड 8 है, एक साइड 6 है और एक साइड कितनी है? क्या है पाइथागोरस ट्राइंगल से बन रहा नहीं बन रहा? 64, 36, 10, 8, 6, 10 का मतलब ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए। इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू, तो बड़े वाले का एरिया कितना, तो छोटे वाले का 1/4 गुना कितना होगा? क्या पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी थ्योरी? फिर क्यों दिक्कत कर रहे हो? अरे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन घर नहीं बनाया मैंने। थ्योरी दिमाग में होगी तो 2-2 सेकंड लगेंगी आपको। थ्योरी नहीं पढ़ोगे एडवांस फंसाएगा। और बेटा ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं करके आएगा एडवांस का, जो डर लगता है जिनको, तो सिलेक्शन यही कराएंगे श्योर आपको, लिस्ट में नाम यही क्वेश्चन डलवाएंगे आप। पढ़ ले, तेरे से उम्मीद नहीं थी, बाकी मुझे सबसे उम्मीद थी ना, इससे उम्मीद थी ना। लाइक मैं सोचा ये लड़का पढ़ता है तो बहुत तारीफ सुनी थी मैंने इसकी, लेकिन ना। और हमारी कोमल तो अपने तारीफ करती कि पढ़ती हूँ, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दें भाई विमला। नेक्स्ट लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, समबाहु में 2-3 क्वेश्चन पहले भी करा चुका। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 सेंटीमीटर है, 42√3 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके अंतर्वृत्त व बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल याद करें। इसके अंतर्वृत्त व बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल याद करें। इंग्लिश वाले, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 42√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। पिछले साल आया था पेपर में, इन सर्कल आया था, सर्कम सर्कल मैंने अपने आप पूछ लिया। अंतर्वृत्त का पेपर में पूछा था पिछले साल। पिछले साल वाले क्वेश्चनों को ध्यान रख के चलेंगे। थ्योरी याद है? याद है? अच्छा बता क्या याद है? अरे रेस, अगर आपको याद है, इन सर्कल अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में बात चल रही है यहाँ पे। और सर्कम सर्कल बाह्य वृत्त की त्रिज्या पढ़ाई थी, थ्योरी याद आ रही है? बहुत बढ़िया बच्चे, क्या करें हम?
हमारा काम पढ़ाना, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, वो बात अलग। पढ़ी है ना दोनों? बताओ दोस्तों। अरे एक ही वैल्यू कितनी, तो यहाँ 42√3/2√3। तो इसकी रेडियस कितनी 21, और इसकी रेडियस कितनी, ये R1 ले लिया हमने, और ये, और एरिया क्या होता है सर्कल का, πr1² अंतःवृत्त, और πr12 का स्क्वायर बाह्यवृत्त। तो अंतःवृत्त 22/7, 21 × 21, अंतःवृत्त की रेडियस 21 आई थी। 22 × 63, 22 से 66, 132 और 6, ये तो अंतःवृत्त की। बाह्यवृत्त की, और R कितना, तो 22 × 6 × 2 12, 6 24 और 1 25, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और 4 114, 22 दिन 44 और 11। अगर आपको ये दो बातें याद होती, ये वाली बात और ये वाली बात, कितना आसान क्वेश्चन था। थ्योरी पढ़ाई है मैंने, कहाँ से आया ये भी बताया हर चीज़ में मैंने, क्यों आया कैसे आया था, निकाल के बताया। तुम 2 4 5 क्लास की बातें याद नहीं रख रहे हो नालायक को, एक आध बच्चे की याद है। कहते हम पढ़ते हैं। हाँ, अब गुस्सा नहीं आता है, पढ़ाई पे भी गुस्सा नहीं आएगा, वैसे गुस्सा आएगा हम सबको, है विमल? तुम्हें डंडा उठा नहीं सकता मैं स्कूल के बच्चों की तरह यार, बड़े बच्चे हो गए तुम, दाढ़ी मूछ आ गए तुम सबके। पेपर करा दूं या अलजेब्रा करा, इसी को चलने दूं? कुछ बात करते हैं।